योगी योगी कहना, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब ये कहावत पूरी तरीके से फीकी पड़ती जा रही है यूपी की राजनीति में। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। किसी भी राज्य का चुनाव होता है तो बीजेपी नेतृत्व स्टार प्रचारक के तौर पर योगी को मैदान में जरूर उतारती है, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होने वाला है। आपको बता दें, बीजेपी से नाराज चल रही योगी, पहले योगी ने चुनाव के दौरान धड़ाधड़ रैलियां कर पार्टी को कभी निराश भी नहीं किया, लेकिन इस बार भी जब बिहार चुनाव या यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी पार्टी से भरोसा जताया। मंगलवार को नतीजे से साफ कर दिया गया कि बीजेपी को यह दाव बिल्कुल गलत नहीं था, लेकिन अब मोदी से योगी जो है वो नाराज चल रहे हैं और उन्होंने कसम खा ली है कि वो यूपी की राजनीति में स्टार प्रचारक नहीं बनेंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दें यूपी चुनाव में जमकर मेहनत की थी पिछली बार, लेकिन इस बार क्या होगा ये देखना अहम होगा। उन्होंने लखनऊ और पटना एक बार किया था, लेकिन एक ही दिन में लखनऊ में कैबिनेट की बैठक निपटाते ही और फिर निकल पड़ते थे बिहार के रण में प्रचार करने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने 6 दिन में करीब ताबड़तोड़ 18 रैलियां की है। बता दें, अगर औसतन देखा जाए तो एक दिन में योगी आदित्यनाथ 3 रैली कर चुके हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह रही है कि इन रैलियों के लिए योगी का मैनेजमेंट ऐसा था कि वो यूपी के प्रशासनिक कार्यों में कोई भी अड़चन नहीं आने देते थे, लेकिन ये बात अब बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। साल 2015 में हुए बिहार चुनाव में महागठबंधन ने बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में सीएम योगी का फोकस उन्हीं के इलाके पर था जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बता दें, पहले चरण के चुनाव प्रचार में योगी 6 अहम सीटों पर पहुंचे थे, जिसमें पालीगंज, तरारी, जुमई, कराकाटा, अरवल और रामगढ़ थे। ये सभी सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी के हाथ से निकल चुकी थी, लेकिन इस बार के नतीजे ने इनमें से 3 सीटें जुमई, कराकाटा और अरवल बीजेपी के खाते में जा दी है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह रही है योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। आपको बता दें, जबकि रामगढ़ में भी बीजेपी के कांटे की टक्कर बीएसपी को दे रही थी। इसके अलावा जिन विधानसभा सीटों पर योगी प्रचार के लिए पहुंचे थे उनमें से पूर्णिया, सहरसा, सिवान, गरिकाटी, भागलपुर, गोविंदगंज और बड़े बड़े इलाके शामिल है जहां पर योगी ने प्रचार किया था। आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से योगी की धुआंधार रैलियां थी, ऐसे में बीजेपी को पूरी तरीके से जीत मिलना तय था। यानी कि 18 में से 10 सीटों पर योगी के प्रचार का असर कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी शानदार प्रदर्शन कर रही थी और उसने जीत भी हासिल की थी। वही बता दें, गोरक्षपीठ का बिहार के कई क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रभाव रहा है। इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल बिहार चुनाव में, यूपी चुनाव में, हर राज्य के चुनाव में किया जाता है। खासतौर पर प्रदेश की सीमावर्ती जिले, उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार, मिथिलांचल के क्षेत्रों में गोरक्षपीठ का खूब प्रभाव है। आपको बता दें, कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का एक बड़ा मुद्दा बना था, जिसमें योगी के काम को यूपी के साथ बिहार में भी सराहा गया था। बड़ी संख्या में बिहार के मजदूरों को बॉर्डर तक पहुंचाने का काम भी योगी सरकार ने किया था। इसकी वजह से वहां लौटे प्रवासी मजदूरों और युवाओं के बीच योगी का जबरदस्त क्रेज है। साल 2022 के लिए योगी ने अभी से पूरी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें, यूपी सीएम योगी ने प्रवासी मजदूर को सफल वापसी करार करने के लिए बिहार समेत तमाम राज्यों से राह भी दिखाई थी। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में फंसे बिहार के तमाम मजदूरों ने योगी सरकार का उदाहरण देते हुए नीतीश सरकार से बिहार वापसी की मांग भी की थी। यही वजह थी कि योगी की लोकप्रियता का ग्राफ यूपी समेत आसपास के राज्यों में ऐसा बढ़ा है कि आज हर किसी के जुबान पे योगी का ही नाम है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल किया जाना चौंकाने वाला बात नहीं है, क्योंकि उनके हर क्षेत्र और वर्ग के लोगों में पकड़ का लाभ पार्टी को हमेशा मिला है। सूची में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी शामिल हैं। वही बता दें, 2022 के चुनाव में इस बार ये बड़ा खुलासा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ की जगह दिनेश शर्मा स्टार प्रचारक बनेंगे। अब देखना अहम होगा कि आगे किस तरीके से रणनीति होती है। लेकिन आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की नाराजगी को देखते हुए डॉक्टर संजीव और भूपेंद्र सिंह को प्रचार में लाया गया था। वही अन्य पिछड़ों में मजबूती बनाए रखने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य, अनिल राजभर, विजय कश्यप, नीलामी काटिया और तमाम बड़े नेताओं को लाया गया है। बता दें कि इससे पहले लोकसभा चुनाव 2014 में सिर्फ आखिरी दौरे का चुनाव बचा हुआ था, लेकिन जिसमें से 41 सीटों में से 12 मई को मतदान हुआ था। बता दें कि इस दौरान भी पूर्व के उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों के लिए वोट भी डाले गए थे, लेकिन इस दौरान भी योगी की कहीं ना कहीं पैठ बनी हुई थी। इस दौरान भी बीजेपी को पूर्व यूपी के 18 और बिहार के 6 सीटों पर बहुमत की उम्मीद थी। पूर्वी यूपी ने नरेंद्र मोदी के बाद गोरखपुर संसदीय सीट से 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े स्टार प्रचारक बनकर सामने आए थे। उनके असर वाले इलाके नेपाल सीमा के नजदीकी के तरैया से लेकर वाराणसी तक फैले हुए हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार योगी की धुआंधार
रैलियां थी, ऐसे में 2022 के लिए रणनीति पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रही है, चाहे वो जाट हो या फिर ब्राह्मणों को साधना हो। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए उनके हेलीकॉप्टर मुहैया भी कराई थी। योगी आदित्यनाथ की असली ताकत हिंदू युवा वाहिनी नाम का संगठन भी माना जाता है। ये संगठन, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से लेकर अवध और इलाहाबाद तक फैला हुआ है। पश्चिमी बिहार में भी इस संगठन का फैलाव है। संगठन में हजारों की तादाद में युवा सदस्य के रूप में काम करते हैं। ये योगी को ही अपना नेता मानते हैं और अपना भगवान भी मानते हैं। भले ही बीजेपी विकास को हिंदुत्व जैसे मुद्दे पर तरजीह दे रही हो, लेकिन गोरखपुर सीट से खुद चुनावी मैदान में डटे योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के एजेंडे पर ही जीत का यकीन है। हालांकि उन्होंने कहा भी था कि हिंदू मुसलमान को बांटकर वो वोट नहीं मांग रहे हैं। वही 26 साल की उम्र में 1998 में पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतने वाले योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी भी हैं। आपको बता दें 1999, 2004 और 2009 में भी वे गोरखपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और बड़ी बहुमत के साथ जीते हैं। वही पिछली बार उनकी जीत का अंतर 1,42,309 वोट का था और उसमें उन्हें इजाफा का यकीन भी था। इस बार उनका सामना भाजपा रामभुआल निषाद और सपा के राजमती निषाद, कांग्रेस के तिवारी और आप के प्रोफेसर से मिश्रा जी से लगातार बना हुआ है। आपको बता दें गोरखपुर में आदित्यनाथ से पहले महंत अवैधनाथ ने 1989, 1991 और 1996 में चुनाव जीता था। कांग्रेस ने आखिरी बार यह सीट 1984 में जीती थी, जब शीला कौल यहां से चुनी गई थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको एक खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।